लोकं विशालं क्षीणे पुण्ये क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयधर्मम् अनुप्रपन्ना गता गते काम कामा लभन्ते। भगवान जी कह रहे हैं इस प्रकार जब वे कौन उपासक विष्णु स्वर्ग के इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, यो भगवान जी के उपासक हैं, तो उनको क्या होता है, वो कुछ ऐसे हैं जो स्वर्ग को जाते हैं, कुछ द्वारा जाते हैं और कुछ वहीं रह जाते हैं। तो वो कह रहे हैं जब उनका ये कार्य पूरा हो जाता है, कौन सा, स्वर्ग में जाने का, तो क्या करते हैं, इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं तो उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं। तो क्षीण हो जाने का मतलब है खत्म हो जाना। पुण्य जो खत्म हो गए उनके तो क्या होगा, तो वे मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। मृत्युलोक कौन सा है, ये संसार जो है मृत्युलोक है, यहाँ पैदा होते हैं मरते, ये मृत्युलोक कहा जाता है। और इस प्रकार जो तीनों देवों के वेदों के सिद्धांत में जड़ रह करके इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र में मिल पाता है। और कुछ ऐसे हैं जो कि भगवान जी के भक्त हैं, तो उनकी कुछ दीर्घ आयु होगी, भगवान जी के यहाँ पर भजन में लगे रहेंगे, अंततो गत्वा कुछ चले जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी और फिर क्या होगा, फिर उसके बाद में चले जाएंगे। तो उनका आवागमन चलता रहता है, आते रहते जाते रहते। हम ऐसे रिलेट नहीं कर सकते क्रेडिट कार्ड जैसे और डेबिट कार्ड जैसे। हाँ, मतलब आप एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात है। भक्ति हो गई क्रेडिट कार्ड की तरह। हाँ, कि वो कभी स्पीड नहीं होगी। डेबिट हो गया तो खत्म बात होगी। डेबिट में आपके पास जितने पैसे हैं आप उतना ही भोग कर सकते हैं। हाँ, उतना ही, दोबारा जीरो से शुरू। बिल्कुल, फिर दोबारा जीरो से चालू करेंगे। तो वो धरती पर तब आते हैं जब उनके जो है खत्म हो जाते हैं। जब उनका ये कार्य खत्म हो जाता है फिर धरती पर आ जाएंगे। फिर धरती पर अच्छे भी करेंगे बुरे भी दूसरे जन्म में, तो अच्छे करेंगे तो फिर उसके धरती के बजाय फिर चले जाएंगे और फिर ये नहीं रहेंगे। कुछ ऐसे ही कई जन्म मान लो खराब करते रहे तो फिर वहाँ जाएंगे ही नहीं। और कुछ ऐसे ही दूसरे जन्म में ही पहुँच जाएंगे, दोबारा ही चले जाएंगे। तो ऐसे है ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयधर्मम् अनुप्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। अब आप क्या कह रहे हैं इसे, इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत को दर रह करके इंद्र सुखी की विवेचना करते हैं, वे जन्म मृत्यु का चक्र में मिल जाता है, उनको चक्र में जाएगा और जाते आते रहेंगे। तो ये उनका चलता है। अब स्वर्ग क्या है, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग जो है नरक मृत्यु उपरांति की अब स्थिति है। जब मृत्यु हो जाता है उसके बाद में नरक में जाएगा या स्वर्ग में आएगा, ये है उसके बाद की। स्वर्ग मन है जीवित रहते हुए स्वयं, स्वर्ग में कौन जाता है, जीवित रहते हुए सुखी रहे, संतुष्ट रहे और आनंद से रहे, यही स्वर्ग है। किंतु सबको दुखी और अशांत छोड़ जाइएगा तो उससे क्या होगा, जो आदमी सबका भला करता रहा, सबको अच्छा देता रहा, सब कुछ होगा, वहाँ पर से जब जाएगा तो सुखी जाएगा। किंतु उसके बाद में जाने वाले जो रह जाएंगे वो बहुत दुखी करेंगे। दुखी क्यों रहेंगे, वो इसलिए रहेंगे कि जो सुख चाहने वाला था, सुख देने वाला था, वो तो चला गया, अब उनकी भरपाई कौन करेगा, तो वो दुखी रहेंगे। तो ये भगवान जी कह रहे हैं नरक गमन कौन होता है, आजम असंतुष्ट रहेगा। जो आदमी पूरी जिंदगी जितने जिएगा असंतुष्ट है, कभी किसी चीज़ से दुखी है, कभी किसी बात से दुखी है, कभी कहीं जाना है तो दुखी, कोई कुछ कर रहा है तो दुखी, तो दुखी रहेगा और अतृप्त रहेगा, उसकी तृप्ति नहीं होगी। किंतु बाद में सभी खुश होंगे और उसकी निंदा करेंगे जब वो चला गया तो। अब देखो क्या असंतुष्ट मैंने कई आदमी देखे
एक हमारे यहाँ साइंटिस्ट हुआ करता था उसमें, तो वो था बंगाल का। तो बंगाल का साइंटिस्ट जो था उसको एक बोला मेरे से कि भाई मैं तो वहाँ जा रहा हूँ शर्मा जी, और ऐसा है कि आप ऐसा यहाँ का, मैं बंगाल जा रहा हूँ और यहाँ पर से आप माहौल ठीक नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरा वो एक कूलर है वो ले लो। मैं उसको पैसे लगा दिए मैंने, इससे मेरे को ज़्यादा दे उसको दे देना, अदरवाइज मेरे से ले लेना। तो ठीक है। अब वो कह रहा, मैंने कि बच्चे आपके, क्या बच्चे नहीं, मेरा बच्चे नहीं हुए, बच्चा नहीं हुआ। तो वो आदमी बच्चा न होने के उसकी घरवाली बन जाती, अपना साधारण वहाँ के कपड़े जैसे पहन के। तो बोला कि भाई मेरे को पहले ये टेंशन रहता है टाइम, मैं तेरे को टेंशन की नहीं जरूरत क्या है, होंगे तो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, भगवान नहीं चाहते तो क्या करेगा। तो बहुत समझाया, पर वो जो है उसका था। कई बार आता था वो, तो वो वहाँ से सड़क पर ऐसे करके हाथों को ऐसे करता रहता था, एक तरीके से एक करता रहता था। वो ये कहता था मेरा क्या हो गया, मैं कैसे हो गया, तो ये चलता रहता था। इतना असंतुष्ट था, उसे ये नहीं पता था कोई मार जाए तो मार जाए। तो ये ऐसे होते आदमी असंतुष्ट है। और कई आदमी ऐसे होते कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक हमारा सीनियर डायरेक्टर था, उसके 2 बेटियां थी, वो भी कलकत्ता का था। तो वो कभी जाता था तो मैं कैसे नमस्कार कैसे कि बिल्कुल आई एम फाइन, आई एम वेरी हैप्पी। जब भी वो कहता तो उसके वर्ड से वो निकलता आई एम वेरी हैप्पी। जब भी कोई बात हो वेरी हैप्पी। यहाँ भी आया हमारे यहाँ मकानपुर, मेरे को यहाँ भी दिलवा दो, अपने आस पास को भी मैं दिलवा दूँगा। दिखाई उसको 4-6-10 कोठियाँ दिखाई। बोले इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास, कितना है, बच्ची लड़कियाँ पढ़ रही हैं और ये नहीं हो पाएगा। नहीं कोई बात नहीं है। फिर बोला आपका मकान, मैंने यहाँ पीछे यहाँ खाली पड़ी थी वो, यहाँ उसकी कार खड़ी करवा दी ऑफिस वाली। और वो आया, बोला कि आपका वो मैंने ये वाली मेरा यही झोंपड़ी है ना। झोंपड़ी की लंबी बहुत लंबाई है, लंबा बहुत है, झोंपड़ी आपका लंबी बहुत है। नहीं आई, मुझे घर में देख के घूम के घूमा। बोला आपने बहुत हिम्मत किया है। मैंने ये साहब हिम्मत क्या है, बच्चों के मुकद्दर में जैसा था वो मिल गया, कोई इसमें नहीं कि मेरा कोई इसमें योगदान नहीं है, सब हो गया। तो नहीं आई एम वेरी हैप्पी, ऐसा ही कुछ मुझे करा दो, मैं ठीक साहब करवा दूँगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब उससे बात हुई तो हमारे राकेश जी भी आ गए। तो राकेश बैठा हुआ, मैंने पता ये हमारा मेरा भाई है किचन है, और यहाँ इस तरह से यहाँ रेलवे में। अच्छा अब चला गया। वो आदमी को कई चीज़ जगह दिखाई, आखिर अंततोगत्वा वो कहीं बात बनी नहीं, क्योंकि लड़कियों को भेज देता था पढ़ने लिखने में, तो बड़ी बड़ी थी, तो विदेश में पढ़ रही थी, तो नहीं हो पाया। पर कभी मिलता था, कभी कोई बात थी तो उसके मुंह में से निकलता था आई एम वेरी हैप्पी, कभी निकलता था वेरी हैप्पी। और मेरे मतलब हमारा कुछ संबंध उसका ये नहीं था कि मैं वहाँ का ही साइंटिस्ट हूँ और वो डायरेक्टर जनरल है, नहीं था। अब वो जो है यहाँ से सीनियर डायरेक्टर से डायरेक्टर जनरल बन गया पूरे इंडिया का, यहाँ हेड ऑफिस में लग गया। अब वहाँ से कोई बात होती थी मुझे, भाई शर्मा जी मेरे को यहाँ नया तो घर मिल गया है पर मैं बहुत परेशान हूँ। तो क्या बात है, क्या तो आके पता लगेगा क्या बात है, मैं क्या बताऊँ उसको। मैं ठीक है जी मैं आ रहा हूँ अभी। तो यहाँ से ऑफिस की गाड़ी ली, आदमी बैठाए, फिटर है, टर्नर है, फलाना मशीन है, फिटर बैठा, बचाओ भाई बैठो। लेकिन बस तो वहीं जाता, तो जा रहा तो दिखाया, तो ये मैं ठीक है सिद्ध हो जाएगा, अपने ले आऊँगा सामान घर वाले। मैंने सामान इशू कराया और इशू करा करके परचेज किया कुछ, और उसके घर पहुँच गया आदमी, सारा काम सही करा दिया उसके, सारा कुछ सही हो गया। कराते रहे 2-3 दिन लगे रहे। तो एक आदमी था वो कहाँ का, जयपुर का। तो जयपुर का आदमी जो था वो बहुत परेशान था। यहाँ पर उसके बीवी बच्चे तो वहाँ पड़े थे जयपुर में, यहाँ अकेला रहता था, बीमार था। तो कहने लगा साहब मेरे को यहाँ पर, आदमी उसको ये कहते थे तेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, हम करवा देंगे, इतना जो पार्टी का फलाना, उससे बहुत उठे आगे भी। तो मैंने कहा ये बता कि तेरी कौन, मैं कहाँ जा रहा कि मुझे 200 रुपये दे। मैं ये पार्टी में क्यों, कि मेरे को मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है। मेरी बेवकूफ़, जब तेरा ट्रांसफ़र होगा तो पहले मेरे पास आएगा, मैं तेरा इंचार्ज हूँ, तो मेरे पास आएगी पहले खबर कि मैं ट्रांसफ़र करना है।
और मैं तेरा ट्रांसफर करवाऊँगा और नहीं कर दूसरा नहीं होगा। तो तू ये बाहर वाले को किसी को कुछ मत खिलावे, कोई यहाँ पर आदमी की हिम्मत नहीं है, करा दे। तो ठीक है साहब। उसको भी ले गया मैं, उसको ले गया तो उस आदमी को काम वाम कर किया उसने, मैं तेरे को कल संडे को आना यहाँ। मतलब ठीक है जी। तो संडे को मैं नहीं गया, वही गया अकेला, और संडे को जा कर के उसने पूरे घर की अच्छी तरह से पेंटिंग वेंटिंग जहाँ जहाँ जो काम किए थे किए करके कंप्लीट कर दिया। फिर उसकी घरवाली जो थी डायरेक्टर जनरल की, वो कहने लगी, मैंने कि तेरे को पैसे देगी, वो 500 रुपये दी कम से कम, तो तू वहाँ से पैसे मत लेना, उसके पैर पकड़ लेना और ये कहना कि साहब मेरे को तो ट्रांसफ़र करा दो, तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, मैं तो मुझे नहीं चाहिए। उससे पैर पकड़ लिए। वो कहने लगी क्या बात है, रोने लग गया। मैं सब बताया उसको ऐसा करना, तो रोने लग गया। फिर रोने लग गया, बोले कि साहब आए तो मेरे को ट्रांसफ़र करा दो। ठीक है, चला या दूसरे दिन मैं फिर आऊँगा। बोले ठीक है। अब वो जो है उस टाइम डायरेक्टर जनरल घर में नहीं था, उसने सारा करके पैसे ले लिए। फिर दूसरे दिन पहुंच गया सामान लेके। तो उसने कहा कि भाई ये आदमी जो आता है ये बहुत दुखी है, इसको आप जो है वहाँ जयपुर में ट्रांसफ़र करवा दो। ठीक है। अब दूसरे दिन मंडे को मैं पहुंचा अपने ऑफिस, तो उसका हमारे डायरेक्टर जनरल का फ़ोन आ गया मेरे को, भाई पंडित जी क्या हो रहा है। मैंने कहा जी आप 9 बजे करेक्ट, देखो अपनी उसको घड़ी को, देख लिया करेक्ट, यू आर वेरी पंचुअल। अभी वही पंचुअलिटी चल रही है। मेरे साथ क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी को पंचुअलिटी मिली हुई है। क्या मेरे को कुछ मांगना है आपसे। नहीं साहब हुक्म तो करो आप, क्या चाहिए, किसी चीज़ की कमी रहेगी। ये तो जानता था क्या कहना है इसमें, नहीं कोई कमी रहेगी। क्या जी वो लड़के को ना एक है आपका बहुत दुखी है, परेशान है, उसको ट्रांसफ़र करवा देते हैं। मैंने कि ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं आप ऐसे। बोले क्यों। कि मैंने कि जी ये बताओ कहाँ करना है, क्या जयपुर में ही करना है। मैं जाना हूँ सब। मैंने कि जी इसकी जो है जयपुर में तो पोस्ट ही नहीं है ये, और इसकी पोस्ट तो हमारे यहाँ है, तो आप ऐसे कैसे कर दोगे, तो फिर क्या करना चाहिए। मैंने कि उसको ट्रांसफ़र करना है विद पोस्ट, मतलब पोस्ट यहाँ से ले जाएगा, यहाँ से खाली होगी वहाँ जाके पहुँच जाएगा। बोलो ओहो ये भी मैंने कहा हाँ जी। क्या ठीक है आज को इसके लिए कर दूँगा। और आपको कोई परेशानी, मैंने परेशानी तो बहुत होगी, पर यह है कि हम किसी तरह टॉलरेट करेंगे, और आप कह रहे हो इसलिए इसको हम भेज देते, चलो कोई बात नहीं। उसका ट्रांसफ़र करवा दिया आदमी का। आता रहता था, यहाँ एंट्री बूथ थे पास कराने के लिए, और आते ही पैर पकड़ के बैठ जाता था। वो कहता मेरी यार क्या बात है, तू खामा खाई सबको। क्या साहब मेरी ज़िंदगी बना दी आपने, मेरी की बना दी, बिना छोड़, मैं कौन होता हूँ, कराने वाले भगवान है, तेने भी बड़ी मेहनत की थी, ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस आदमी को वो ये कहता है आई एम वेरी हैप्पी, जब भी कोई होता है वेरी हैप्पी। हमारी राकेश जी है यहाँ बैठा हुआ था, मैं भाई साहब कौन था, नहीं वो डायरेक्टर जनरल था, ऐसे बात बताई उसको कि भाई साहब इतना बड़ा आदमी कि पूरी इंडिया का डायरेक्टर जनरल आपके घर पे क्यों बैठा था। मैंने उसको मकान दिलवाना था, तो कई जगह में दिखाए, उसी समझ में नहीं आई क्या। कहते बड़ी लंबे सोलफुल आदमी हो, आपके ऐसे बात कर रहा था वो जैसे कि आपका फ्रेंड हो, ऐसे नहीं बैठा था कि इतना बड़ा ऑफिसर है ये। नहीं भैया मेरी फ्रेंडशिप ऐसी है। तो ऐसा होता है कि आदमी का भगवान जी जो है वो सब जानते हैं कि किस आदमी को किस तरह से खुशी करना है, किस तरह से परेशान है ये, और उसका कोई न कोई रास्ता दिखाते हैं। भक्ति करते हैं, भगवान के भक्त हैं, तो भक्त को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, भक्त को हर चीज़ मिल जाती है। और नर्क क्या है आदमी का, नरगमन आजन्म असंतुष्ट रहेगा। कभी देखो तो जो आदमी हर तरह असंतुष्ट है, कितना भी पैसा हो, कुछ भी सब कुछ हो, फिर भी कहेगा कि भाई कुछ नहीं है मेरे पास, मुझे और चाहिए। जिसकी हवस पूरी नहीं होती है वो असंतुष्ट है और अतृप्त रहेगा। उसका खाना खा लिया तब भी क्या भूखा है, मतलब काम हो गया उसकी भी अतृप्त है, किंतु बाद में सभी खुश होंगे। वो आदमी जब चला जाएगा, मर जाएगा, तो दूसरे घर के रहेंगे क्या दुखी रहता था, हर टाइम रोता ही रहता था, खुशी रहेंगे, और दूसरे मिलने जुलने वाले कहेंगे तो खुशी रहेंगे। तो यही क्या है, यही सबसे बड़ा आदमी के ज़िंदगी का यही नरक है। और स्वर्ग कौन सा है, जो हमेशा संतुष्ट है,
संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय अर्पित मद बुद्धियो मद भक्त स मई प्रिय। भगवान जी कहते हैं संतुष्ट है सततम योगी, ऐसा योगी जो हमेशा संतुष्ट रहता है। संतुष्ट है सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, अपनी दृढ़ निश्चय के साथ में मेरे को बसता है। मैं अर्पित मनु बुद्धि हूँ, तो उसने अपने मन और बुद्धि मुझे को दे दिया है। स भक्त स में प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। भगवान जी भी कहते हैं उनसे दुखी होते हैं ऐसे थे, समाज भी दुखी होता है ऐसे थे, जो बहुत दुखी है ना, रोता है रहता है टाइम, तो समाज भी दुखी होता है। किंतु भगवान जी जो है उसे ऐसे आदमी से खुश रहते हैं जो संतुष्ट है। तो आदमी को संतुष्टि रहना चाहिए। संतोषी सदा सुखी। हाँ, संतोषी सदा सुखी, ये जो है एक आम बात है। तो वही भगवान जी भी कह रहे हैं। वो ये आम बात कहाँ से आई है? ये भगवान जी के वहाँ से ही निकल के आई है, और ये साधारण जनता को दे दी है उन्होंने। अब क्या कह रहे हैं? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं बाह्म्यम। भगवान जी कहते हैं किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करता है, अनन्य भाव कहते हैं मेरे अलावा और कहीं नहीं जाए, इसका दिमाग मेरे ही साथ रहे, वो अनन्य है। अनन्य भाव से मुझे ध्यान करता है, करते हुए निरंतर मेरी पूजा करता है। कहता है कि मेरा तो और कोई नहीं है, मेरे तो गोपाल हैं और ना है कोई, जाके सिर पर सिर मुकुट शीश मुकुट, वो ही मेरा पति। मीरा कहती थी बात रोते रोते, तो वही है मेरा। तो जो है पूजा करते हैं, जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करते हैं कहीं न कहीं से भगवान जी, और जो कुछ मेरे पास है उसकी रक्षा करते हैं। जो कुछ है वो आदमी की भगवान जी रक्षा करेंगे, इसको बर्बादी नहीं हो, और जिसकी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो कहीं न कहीं से ला करके देंगे। जो एक क्षण भी कृष्ण भावना भाव के बिना नहीं रह सकता, एक क्षण भी उसका ये होता है, बीतता है तो कहता है मैंने भगवान का नाम नहीं लिया। उस आदमी को ऐसा लगता है कि मेरा कुछ छूट गया, मेरी कोई ज़िंदगी की बहुत कोई बड़ी चीज़ छूट गई जो मेरे पास नहीं है, तो इसलिए वो साथ में रहेगा। अब क्या होता है, वो 24 घंटे भगवान का चिंतन करता रहता है, और श्रवणम कीर्तनम विष्णु ईश्वरम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान को नवदा भक्ति है, इन 9 रूपों में कहीं न कहीं फिट कर लेगा। क्या है? श्रवणम, भगवान जी की बात सुनता रहेगा, भगवान जी कहाँ बात बोली है कथा सुनता रहेगा। कीर्तनम, कीर्तन करता रहेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु भगवान का। स्मरणम पावद सेवनम, स्मरण करता रहेगा और उनके चरण वंदना करता रहेगा। अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चना करेगा, वंदन करेगा, और कहेगा हे भगवान मैं तो तुम्हारा दास हूँ, जैसे जा भी तेरा कह राम ताबे रहिए, हारिए न हिम्मत विसारिए न हर का नाम। भगवान के साथ लगे रहो, यही है। ये अन्य देवता भक्त्या ये ते श्रद्धया निवृत्ता देवी मामेव कुंते यंती विदे पूर्वकम। हे कुंती पद, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा कर रहे हैं। किसी भी देवता की पूजा करते हो तो देवताओं की पूजा जो है अल्टीमेटली घूम फिर करके वो भगवान जी देवा हो जाती है हर जगह पर। तो कहते हैं वो मेरी ही पूजा करें, किंतु कैसे करें? वो थोड़ी त्रुटि से। त्रुटि क्या है? उसको डायरेक्ट अगर भगवान जी से हो जाए तो उनको कोई त्रुटि रहेगी नहीं, किंतु वो जो है धीरे धीरे मिलकर भगवान जी वो कर रहे हैं, तो वो त्रुटि है, गलती से कर रहा है। आम है सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुदेव च न तुमाम द्विजानांति एतेताम संतते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ। जो यज्ञ की जाती है उस यज्ञ को भगवान भोगते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, मैं उसका भोक्ता हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य भाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए भगवान जी के दिव्य भाव को जानना बहुत ही आवश्यक है।
यज्ञ का मतलब है विष्णु भगवान की पूजा करना, यही यज्ञ है। मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ और मैं एक परम प्रभु भी हूँ। भगवान जी ये बताते हैं, कोई हर आदमी कह सकता है कि मैं प्रभु हूँ? नहीं कह सकता कोई, ये तो भगवान जी कह सकते हैं। अब आगे कहते हैं भगवान जी नेक्स्ट श्लोक में 25 में, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजरूपी माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोग जाते हैं, देवताओं की पूजा करेंगे देवलोक में जाएंगे। और जो पितरों की पूजा करते हैं क्या बनेंगे? औत पितर, वो बन जाते हैं, वहाँ जाएंगे। और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं उन्हें भी उन्हीं के बीच में जा कर के जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। और ये अक्सर ऐसा होता है कि ये पूजा कर रहे हैं, बता रहा हूँ मैं भूत प्रेतों की, इनकी ऐसा होता है कि कई बार आदमी को भय लगता है। मैं अलीगढ़ से अपने गांव में जा रहा था साइकिल पर, कितना है वो 36 मील। तो साइकिल पे जा रहा था, छुट्टी थी, तो मैं जो है वहाँ से जब जा रहा तो मैंने कि बम्बा मैं चलता हूँ, ज़्यादा शॉर्टकट है। बारिश होने लग गई। अब मैं बीच में देखता हूँ सब बम्बा की पटरी पे कि वहाँ पर एक पेड़ है बहुत बड़ा पीपल का, दिखाई दे रहा है, उसके नीचे और बहुत जोर की आग जल रही है। और आग जल रही है, आग के नीचे बहुत सारे आदमी बैठे हुए। और मैं वहाँ से जा रहा हूँ, देखता हुआ बड़ी दूर से देखता जा रहा हूँ कि कोई यहाँ मर गया है। मेरे को भय नहीं लगा है, भय नहीं लगा मुझे भय नहीं लगा, पर मैंने कि कोई मर गया है इसलिए। कुछ देर के बाद में मैं और आगे गया तो वहाँ जा कर के पीछे देखा तो कुछ भी नहीं। अरे मैंने कि ये इतने कहाँ गए? मैंने कि होगा ये भगवान की माया है, क्या है? मेरे हाथ में तो लोहा है और लोहे के बाद भूत प्रेत कोई आता नहीं है। तो मैं चलता रहा और जाकर के अपने घर पहुंचा गीले, तो मेरी माँ जो है दरवाजे पर बैठी हुई। तो मैंने जैसे ही साइकिल मारी वहाँ तो उठी खड़ी, मेरी बात तू बैठी है कहाँ? मैं कि तू ये बता कि सोरी होती कि लुल्लू सो कैसे जाऊँगी जब तने बड़ा बेटा है मेरा। चिपट गई, कहने लगी मैं तुझे पता था जाऊँगा कि हाँ मैं जानती थी तू किसी भी टाइम आएगा, जब तूने कह दिया तो आएगा तू। मैंने कि मेरी पंचर हो गई थी साइकिल, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, वो पंचर वाले को मैंने अपना पेन था मैंने पेन दे दिया। मैं कि अब लौट के आऊँगा तो मैं तेरे को पैसा दे के पेन ले लूँगा और दे दूँगा। ऐसी हालत मतलब होता रहता है, कई बार आदमी होता नहीं। तो बोली कि मुझे विश्वास था बेटा, तो मेरे घर वालों को मेरे ऊपर अटूट विश्वास था कि ये कह दिया है ना इसने वो पक्की है, अगर मुंह से कह गया तो पक्का है और नहीं तो कहेगा ही नहीं है। उनको विश्वास हुआ था हर एक को, ये नहीं है कि एक को, हर एक को था। तो ये विश्वास बांधना बहुत बड़ी बात है, आदमी को विश्वास दिलवाना, रखना, विश्वास को पूर्ण करना, ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज आदमी पर कौन विश्वास करेगा? ऐसे हम सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तुमामभिजानन्ति तुतेतां चिंतिते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ। भोक्ता क्या मतलब है? जो यज्ञ करते हैं तो उनकी आहुति देते हैं, जो यज्ञ होता है उसको भगवान जी उसको भोग करते हैं, तो भगवान जी उसके भोक्ता हैं। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानता वो नीचे गिर जाता है। इसलिए भगवान जी का स्वरूप जानना चाहिए और ये भगवान जी के ऊपर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए क्या ये काम है, ये होना है भगवान। और अगर दृढ़ विश्वास आदमी का हट गया तो वो काम नहीं हो पाएगा। भगवान जी पर दृढ़ विश्वास होगा कि हे भगवान आपने मेरी नौकरी लगानी है, मैं परेशान हूँ, तो कहीं न कहीं से इंतजाम करेंगे भगवान जी, कहीं कहीं से कुछ न कुछ करेंगे। हे भगवान जी मेरी इनकम नहीं है, मैं परेशान हूँ, क्या करेंगे? तो भगवान जी ऐसे हैं
कि उनका जो है कहना चाहिए अनन्य अनन्य भक्ति। अनन्य माने भगवान के अलावा, कृष्ण भगवान के अलावा और किसी से नहीं, सिर्फ वहीं से जिद करोगे तो जरूर होगा। मैं ही सबसे लोगों का एकमात्र भोक्ता हूँ, स्वामी हूँ। जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं जानते वे नीचे गिर जाते हैं। आगे कहते हैं भगवान जी, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। भोक्ता क्या मतलब है? मैं उन जिनको छोटे छोटे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो उनके भी मैं हेड हूँ, तो इसलिए मैं भोक्ता हूँ। क्योंकि उनको जो पूजा कर रहे हो वो अल्टीमेटली पूजा मेरी हो रही है, पर कैसे हो रही है? वाया, इधर से घूम के मेरी ही पूजा हो रही है, वाया हो रही है डायरेक्ट। इसलिए कहते हैं भगवान जी, क्या डायरेक्ट मेरी पूजा क्यों नहीं करते हो? यंती देवव्रता देवान पितृ यंती पितृव्रता भूतानि यंती भूतेजा यंती मजिया जनोवती माम। क्या मतलब है? बहुत ही बढ़िया है ये। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोग हो जाते हैं, वहीं जन्म लेते हैं देवलोक में। जो औत पत्रों की पूजा करते हैं वो कहाँ जाते हैं? औत पत्रों में भूत खईस बनते हैं, चुड़ैल बनती हैं, वो बनते हैं। ये होता है, इनकी भी योनि है, वो बनते हैं। जो तो भूत ये प्रेत होते मनुष्यों की जो 4 लाख योनियां हैं उसी में आते हैं? हाँ, वो यौन में आते हैं, भूत प्रेत में करते हैं, वे भी बीच में जन्म लेते हैं और मेरी पूजा करते हैं। वे मेरे साथ निवास करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर भगवान जी कहते हैं मेरा भगत तो मेरे अंदर ही निवास करता है। अब देखो आगे क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रक्षति ततम भक्ति प्रतम इष्टामी प्रियतात्मना। ये कई बार कहा जाता है। तो भगवान जी क्यों कह रहे हैं इसको? पत्रम, हर चीज का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। क्या? बकरियों का एक झुंड है, बकरियों का झुंड जा रहा है, उस झुंड में उनमें से लेकर के मंदिर का जो हटाया जाता है पीछे से साफ सफाई करके, तो वो डाल दिया वहाँ जा करके। जब डाल दिया तो जितनी बकरियाँ में कोई कुछ खा रही है, कोई कुछ खा रही है, पत्ते पड़े हुए हैं, उसी के अंदर तुलसी के पत्ते पड़े हुए हैं, किसी ने चढ़ा दिए, तुलसी के पत्ते भी पड़े हुए हैं। दूसरे जो बकरियाँ दूसरों को का खा गई, एक बकरी ने तुलसी के पत्ते खा लिए, तुलसी के पत्तों को और पत्ते दल खा करके क्या हुआ? वह कृष्ण कृष्ण रटने लग गई। कौन? बकरी अंदर ही अंदर के हरे कृष्णा रटने लग गई। अब मैं कर रही है, उसकी भाषा तो वही है, मगर वो जो है बकरी वाला पहचान नहीं पाया कि ये क्या कह रही है, रटने लग गई। सबसे बहिष्कार, सबने बकरियों ने उस बकरी का बहिष्कार कर दिया कि इसको हटाओ, ये हमारे दल में रहने लायक नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण कृष्ण रट रही है। उनको बहिष्कार कर दिया। और उसे क्या हुआ, एक ब्राह्मण जो है ले आया, बोला कि तुमने बहिष्कार कर दिया, इस बकरी को मुझे दे दो और पैसा ले लो जितना चाहिए। तो उसने दूने पैसे दिए, ब्राह्मण ले आया और ब्राह्मण के घर में खुशहाली आ गई। क्यों? क्या वो भगवान की भक्त बन गई बकरी, खुशहाली आ गई उसके घर में। और ला करके उसने क्या किया, अपने घर में रख करके खाना पीना वो होने लग गया। और उस कस्बे में उसकी चारों तरफ वो होगी कि भाई ये तो आदमी बड़ा धनी हो गया। ये बात जो है वहाँ के राजा को पता लगी। तो उसकी राजमाता जो थी उसको असाध्य रोग था, ऐसा था जो ठीक नहीं हो रहा था, उसको भी खबर पहुँची। वह खबर समाज लेकर के उसने अपने यहाँ बुलाया उसको, राजमाता ने। कह क्या बात है भाई, तुम्हारे यहाँ सुना है एक ऐसी बकरी आई है? अगला हाँ मेरे पास है बकरी, मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपको। क्या जितने पैसे तुझे चाहिए वो ले ले और ये बकरी मुझे दे दे। अब वो जो है बकरी वहाँ गई तो वो दूध देती थी, और दूध दे करके और खाती क्या थी, वही तुलसी के पत्ते खाती थी। तो उससे क्या हुआ, उसका रोग जो है सही हो गया रानी का। और वो उसने कहा कि अब ये मेरे पास ही ले जाओ, इसको मेरे पास ही रखो। क्यों? कि इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ।
तो इस ये है, आगे कहते हैं कि कोई भी गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको आवश्यकता नहीं है कि भाई मैं बहुत धन दौलत वहाँ भगवान जी को चढ़ाऊँ। उन्होंने तो पहले कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रक्षति तथम भक्ति स्थामी प्रियतात्म। पत्ता किसी पर नहीं है, कुछ तो पत्ता ही, तुलसी दल को, पत्ता का मतलब है तुलसी दल, तुलसी दल चढ़ा दूँ मैं प्रसन्न हो जाऊँगा। पत्रम पुष्पम, एक पुष्प चढ़ा दूँ, फूल, फलम एक फूल पड़ा चढ़ा दूँ, और इनमें से कुछ भी नहीं है तो मुझे पानी का गिलास चढ़ा दूँ, मैं उसी से प्रसन्न हो जाऊँगा। तो भगवान जी तो इसके नहीं हैं, मान के प्यासे हैं, और उनको मान जिसने कर दिया उसके ही भगवान अपने हो जाएंगे। आगे कह रहे हैं 27 में, यत करोषि यत स्नासी यज्ञोषि ददासी यत तपस्सी कौन्ते तत्पुरुष मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, जो तुम करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो और दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, सब मुझको ही अर्पित कर दो और मुझे अर्पित करके स्वीकार करो। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। कोई भी काम करता है पहले कहो, खाना खा रहे हैं तो दियम वस्तु गोविंदम तुम एव समर्पई। हे भगवान, आपकी दी हुई चीज़ है, मैं आपकी दी हुई चीज़ को आपको ही समर्पित कर रहा हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे। भगवान जी ने स्वीकार कर लिया, भगवान जी ने स्वीकार कर लिया तो मैं भी कोई कमी नहीं आएगी। गुरुदेव, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो वो कैसे अर्पित करें? अगर पढ़ाई कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो अगर, हाँ, वो कैसे अर्पित करें? भगवान जी, मैं आपको ये जो भी कर रहा हूँ, मैं आपको अर्पित करके ये मैं कर रहा हूँ, मेरे को बुद्धि दो। पर गुरुदेव तो बस बोला है, अर्पित क्या किया इसमें? हैं? ये तो बस बोला है, हमने अर्पित क्या बोला किया? है, मैं ये आपको ग्रंथ दे रहा हूँ, ये ग्रंथ को मैं खोपड़ी में बिठाओ। ग्रंथ नहीं, नॉर्मल पढ़ाई। नॉर्मली भी पढ़ाई की कह रहा हूँ, कैसी भी पढ़ाई तो पढ़ाई होती है बेटा, नॉर्मल हो वैसी हो। ऐसे ही वो है जो दान दिया जा रहा है, वो भी वहाँ पर भगवान जी के मुँह में थोड़ी नहीं दे रहे हो, वो भी अर्पित कर रहे हो। ऐसे ये भी अर्पित कर दिया। मतलब कैसे? अरे युद्ध के लिए आदमी जा रहे हैं, हाँ जी। और युद्ध के लिए जा रहे हैं कि हे भगवान मेरी रक्षा करना, यही काफ़ी है। हे भगवान मुझे बुद्धि दो, ददा में बुद्धि, वो कहते हैं ना, ददा में बुद्धि योगम तुम तेन माँ में प्रियंते। मुझे, मैं बुद्धि देता हूँ तो जिससे मुझे प्राप्त कर सके। तो भगवान जी को अर्पित करने का मतलब क्या है? कोई वो देना नहीं है, खिलाना नहीं है, उनको कहना है, भगवान जी को याद करने वाली बात है। याद करोगे तो भगवान बुद्धि देंगे। तो कहते हैं ना, ददा में बुद्धि योगम तुम, ऐसे आदमी को बुद्धि देता हूँ तेन माम प्रयंत, जिससे कि मुझे प्राप्त कर सके। तो ये भगवान जी बुद्धि किसको देते हैं? उसी को बुद्धि देते हैं जिसको आवश्यकता है, जिसको आगे जाना है, और जो अपने तन मन सा वाचा कर्मणा, मन से वचनों से कर्मों से भगवान जी को बचता है, तो भगवान जी उसकी सहायता करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जब करो कोई काम, कुछ भी कर रहे हो, तो जब करोगे तो भगवान जी की हिस्सेदारी है उसमें। और जो कुछ खाते हो तो भगवान जी अर्पण करो, और जो कुछ अर्पित करते हो वो भी दान के रूप में, वो भी मुझे दो। और जो भी तपस्या करते हो, तपस्या को भी तो भगवान जी को अर्पण कर रहे हैं। जब हम तपस्या को अर्पण कर सकते हैं तो उसको क्यों नहीं कर सकते? तो हम अगर पढ़ाई को अगर अर्पण कर रहे हैं तो हमें तो फिर वो और निष्ठा से बुद्धि देंगे और ज़्यादा देंगे, और निष्ठा से करनी वो चाहिए। कहते हैं ददा में बुद्धि योगम तम तेन माम प्रयंतते। जो आदमी मुझे भजता है और मुझे देता है तो मैं क्या करता हूँ? ददा में बुद्धि, मैं उसको बुद्धि देता हूँ, योगम तम योग देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि वो मुझे भज सके, इसलिए देते हैं। तो जो मुझे भगवान को, भगवान आप रक्षा करना, भगवान इसकी चीज़ों को कुछ है, भगवान रक्षा करेंगे। शुभाशुभ फल एवं भुक्षे कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा युक्तो माम उपैति। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसे शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे, और इस संन्यास योग से अपने चित्त को स्थिर करने के लिए मुक्त होकर के मेरे पास आ सकोगे। अब देखो एक बात कहूँ, मुझे तुम ले जा रहे थे वहाँ पर मेरे फोटो खिंचवाने के लिए, वहाँ 10 आदमी ऐसे देख रहे थे कि ये आदमी यहाँ से वहाँ तक जाने लायक नहीं है नहीं, यह आदमी बिल्कुल मर गया, मरा हुआ है। पर मैं वहाँ पर पहुँचा दिया, तो उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई और मेरा वो अपडेट करा दिया, कराया नहीं,
पर अब ये देखो, वही आदमी अब यहाँ बैठा हुआ है। अब भगवान जी ने मैंने ये कह दादा हमें बुद्धि योगम तुम, भगवान जी के पास बैठा है, तो वही आदमी को भगवान ताकत दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं। उस टाइम तो मैं ऐसा बैठा तो वहाँ जाके जैसे कोई पागल है, isn't it? तो भगवान जी के जिस रूप में जहाँ जाओगे उसी रूप में भगवान जी उसकी सेवा करेंगे, भगवान जी उसको वहीं पर देंगे। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना होता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः ये कर्म करने के उसके फल किस तौर पर कर दिए जाएं तो युक्त वैराग्य कहलाता है। एक होता है वैराग्य, वैराग्य माने सन्यासी, तो ये युक्त है, हम भगवान को कर रहे हैं, इसको कहेंगे वैराग्य, युक्त वैराग्य है। और तेरी बात का जवाब मिल गया, ये पेज 322 पे है, युक्त वैराग्य मिल गया। कहते हैं माम उपेक्षसी, यह मेरे पास आता है अर्थात मेरे धाम को वापस जाता है, तो ये भगवान जी के उसमें रहते हैं। आगे कह रहे भगवान जी जिस व्यक्ति में अपने जीवन का बहुत सेवा में रत रखते रहने के लिए अतिरिक्त कोई कार्य नहीं है, वही वास्तविक सन्यासी है। तो आदमी सन्यासी कौन है? जिस आदमी ने सब कुछ मेरे को अर्पित कर दिया है वही सन्यासी है। और ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहने पर अपने को और नित्य दास मानता है। भगवान ये कहता है मैं आपका नित्य दास हूँ, ऐसा नहीं है कि रोजाना लल हूँ, मैं परमानेंट आपका दास हूँ। नित्य दास का मतलब है परमानेंट दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। तो हे भगवान आप मुझे बुद्धि दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। भगवान जी के काम में कभी हम किसी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं निकाल सकते कि भगवान जी ने ये काम गलत कर दिया और ये अच्छा कर दिया, ऐसा हम नहीं कह सकते। अब आगे कह रहे हैं भगवान जी 29 में सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय वे ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मैं तेषु चाप्यहम। भगवान जी कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, किसी से द्वेष नहीं करता, न ही मैं किसी से साथ पक्षपात करता हूँ, पर मैं सबों में के लिए संभव हूँ। किंतु जो भक्तिपूर्वक मुझे बचता है वो मेरा मित्र है और मुझ में स्थिर रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद करने वाला है, रटने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सम्भवम सर्वभूतेषु, जितने प्राणी हैं उनमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, सबका साथ देता हूँ मैं, और न वो किसी से पक्षपाती करता हूँ। पक्षपाती करते भगवान जी, सब बराबर हैं। किंतु उन सब में से जो आदमी हर टाइम मेरे को बचता है वो मेरे अंदर है, मैं उसके अंदर हूँ। क्यों? कि हर टाइम उसको रहता है साथ में। जो भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। अब यहाँ कहते भगवान जी चार का 11वां श्लोक है, अध्याय 4 का। यह है ये यथा माम प्रपद्यन्ते थास्ते भजाम्यहम मम वर्तान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। ये याद करने वाला है। क्या क्यों है? जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भगवान जी को की शरण ग्रहण करने वालों की राह अलग अलग है। कोई भावना की, कोई किसी भावना से, कोई पैसे की भावना से, कोई बच्चा पैदा हो जाए उसकी भावना से, कोई मेरा परिवार ये हो जाए उसकी भावना से, कोई अपने कारोबार की भावना से कि मुझे ये हो जाए। तो जो जिस भावना से मुझे बचता है मैं उसकी सहायता उस भावना में करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ते भजाम्यहम
मम वर्तान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वस। जो जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप में उन्हें फल देता हूँ। पार्थ प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुसरण करते हैं। तो भगवान जी ये कह रहे हैं कि जिसकी जैसी भावना है उसी भावना से वो मुझे भजेगा और मैं क्या करूँगा उसी भावना के हिसाब से उसका क्या दूंगा, मैं उसको फल दूंगा। तो ये भावना के ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं है कि आदमी कहे कि भाई इन सबको बराबर दो। भाई उनके अंदर भी तो भावनाएं, कई तो भावना ऐसी होती हैं जिसको आदमी सबको प्रकट कर सकता है और कुछ ऐसी भावनाएं हैं जिनको आदमी प्रकट नहीं कर सकता है, वो मन ही मन कहते हैं। मन मना भाव, मन ही मन कहता है, तो वो होती है कैसी भावना, अंदर ही अंदर। तो जैसी भावना बोलता है वही भावना उनको स्वीकार करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि इस तरह से हम इस जगत में कर्म करते रहते हैं, कर्म करना बंद नहीं कर सकते। और अतः ये कर्म करने के बाद फल जो है कृष्ण भगवान जी को अर्पण कर देते हैं, तो वही युक्त वैराग्य हो गया। उस युक्त वैराग्य में हम लगे रहते हैं। और जब तक ये युक्त वैराग्य नहीं लगे होगा तब तक हम कैसे भजेंगे। सम्मो हम सर्वभूतेषु नामे द्वेषु अस्ति न प्रिय ये भजन्ति मां भक्ता मैं तेषु चाप्यम। ये भी बताया ही है। अब आगे कहते हैं भगवान जी 30वां, अपेचेतसु दुराचारो भजते मामन अन्यभाग साधु रेव समतव्य समग्र से। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, बुरे से बुरा अपराध करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, भगवान जी की भक्ति कर रहा है। क्या है, आदमी वो काट रहे हैं, बकरी काटे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं और दे रहे हैं, और भगवान जी का ध्यान में करते हैं। ये भगवान जी वैसे तो नहीं काटता पर अपनी जीविका के लिए कर रहे हैं, भगवान जी उससे दोष नहीं करेंगे, क्यों, उसकी जीविका है, उसी तरह से वो कमा रहा है। कितने आदमी मछली पकड़ के लाते हैं समुद्र से और वहाँ से बेच देते हैं, उनकी जीविका चल रही है मछलियों से। तो अब ये कहे कि वो तो जघन्य कर्म नहीं है। ताऊ जी, इसमें एक वो वाली कहानी भी तो थी, वो एक आदमी कसाई जो था वो शालिग्राम से तोलता था मांस। हाँ, शालिग्राम से तोलता था। तो देखिए ये आदमी का हर एक का क्या है कि भगवान जी को जिस नियत से करेगा उसके दिल में शांति है। भाई खाने के लिए तो कर रहा है वो, पर उसे यही धंधा और कोई आता ही नहीं है। उसके माँ बाप जो छोटे था वो तो माँ बाप ने यही सिखाया था, अब उसी को कर रहा है। तो वो कहते हैं अब चेत दुराचारो भजते मां मन निभाग साधु रेव समन्तव्य समग्र। यदि कोई जघन से जघन कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह संकल्प में अड़े रहता है। उसका संकल्प कैसा है, दिखता नहीं है, अडिग है। परोपकाराय परमो धर्म, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। किसी सेवा कर रहे हो, निस्वार्थ बात है, कोई बुजुर्ग आदमी है, बड़ी बुरी सेवा कर रहे हो, उसको ले जाना, लाना, उतारना, पिलाना, तो वो क्या है, उससे कुछ ले नहीं रहे हो, उसके पास भी कुछ है नहीं देने के लिए, किंतु क्या कर रहे हो तुम, उसको निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, कोई स्वार्थ नहीं है कि जो मुझे देगा। करना परोपकारी का विनाश नहीं होता। तो ऐसे आदमी को सेवा करे जा रहा है, उसका विनाश नहीं होगा, उसको कहीं कहीं से भगवान जी उसको जानते हैं। परोपकार जो है सर्वोत्तम धर्म है, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। परोपकार क्या मतलब है, कोई आदमी जाके लाइन में नहीं लगता है, बैंक में खड़े लाइन में नहीं लग सकता है, खड़ा ही नहीं हो सकता है, तो वो आगे भाई लाओ अपना ये लाओ, मैं आपकी लाइन में होता, दूसरों को समझा दिया, मैं भाई इनको भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मेरा भी है, तो आप ऐसा कीजिए कि मैं इनका भी वहाँ पर कहते तो ठीक है, आदमी मान लेते हैं। तो ये क्या है, परोपकार है। छोटा छोटा काम ये सार्वजनिक जीवन में ये भी परोपकार है सारे। निस्वार्थ सेवा, खुश रहता है, कोई आदमी की सेवा करो निस्वार्थ, स्वार्थ नहीं है कि इससे मुझे कुछ प्राप्त होगा। निस्वार्थ सेवा कर रहे हो तो वो जिसकी सेवा कर रहे हो निस्वार्थ की, वो अपने उसका वो देख कहेगा भगवान देख रहे हैं। निस्वार्थ सेवा अपने घर वाले की नहीं, अपने दादा को लेके जा रहे हो, ये निस्वार्थ सेवा नहीं है तो स्वार्थ है, क्योंकि ये मेरे दादा है।
किंतु बाहर वाला कोई आदमी आ गया है, उसको ले जाके उसकी पलट कर दियो, तब लगेगा हाँ निस्वार्थ से क्या मतलब है, इसे कोई पैसे थोड़ी देगा। तो निस्वार्थ सेवा है, सेवक खुश रहता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं। निस्वार्थ सेवा से क्या होता है, दुश्मनी है तो क्योंकि तुमने सेवा की कोई तो संत हो गया। जैसे संत था दधीच थे, दधीच ने और अपनी हड्डी, दधीच कौन थे, दधीच देवता नहीं थे, वो दानव थे, पर वो भजन कर रहे हैं भगवान जी का। अब उसके पास इंद्र पहुँच गया कि महाराज मुझे आपकी ये हड्डी चाहिए, क्यों कि मैं उनको राक्षसों से कैसे लड़ूंगा, आपकी हड्डी बड़ी मजबूत है, उसका मैं वज्र बनाऊंगा। उसने वज्र बनाया, पर वो दधीची ये जानते थे कि ये देवता है ये और दानवों को मारेगा, किंतु वो ये जानता था कि दानवों का मरना जरूरी है, इसलिए उसको दिया वो, नहीं तो क्यों देते, ये सोचते तो वो है निष्ठा सेवा करता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं। संत दधीच है, कर्ण है, कर्ण जो है निस्वार्थ सेवा करता था, कर्ण का भी यही है। सूर्य है, नदी, ये पेड़ पौधे, तो ये सभी हैं, सभी के सब निस्वार्थ हैं। संत पिटप सरिता गिरधरनी परहितकार सबन की करनी, ये क्या है, रामायण में कहा है। संत बिटप सरिता गिरधरनी, संत का क्या है, संत जो है किसी की सेवा करते हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट वो नहीं कुछ देते, उसके पैसा नहीं चाहिए, उनको इनाम नहीं चाहिए। बिटप माने पौधे, सरता माने नदी, ये सब करे, दिन रात सेवा करे जा रहे हैं समाज की, पर बदले में कुछ नहीं चलते हैं। उसी तरह से परहितकार समन की करनी, ये दूसरों के लिए करते हैं। अब संस्कृत में भी ये कहा गया है, अब सुनो ये भी बहुत कितनी इम्पोर्टेंट है। संस्कृत में क्या कहा है, पिबन्ति नद्य सुमेव नाभ्य सुमेव खादन्ति फलान वृक्षा नादन्ति सस्यम खलिबारेवा परोपकाराय संताम विभूतिया। पिबन्ति नद्य, नदी पानी नहीं पीती कोई, दूसरों को पिलाती है। स्वमेव नाभ्य स्वमेव खादन्ति फलान वृक्षा, फल जो है वृक्ष के ऊपर फल लदे हुए हैं, क्या वृक्ष जो है फल खाएगा आपने, फल नहीं खाता, वो किस लिए है, दूसरों की सेवा के लिए। पिबन्ति नद्य स्वमेव नाभ्य स्वमेव खादन्ति फलान वृक्षा नादन्ति सस्यम, और सस्य कौन है, बादल, बादल पानी को खुद नहीं पीता, समाज के लिए जाता है, वहाँ देखता है किस पौधे को जरूरत है, किस आदमी को जरूरत है, कहाँ कहाँ जो खेत सूख रहे हैं उनके लिए बादल लाता है। पिबन्ति नद्य सुमेव नाभ्य सुमेव खादन्ति फलान वृक्षा नादन्ति सस्यम खलु बारेवा परोपकाराय संताम विभूतिया। इसी तरह संत जन जो है दूसरों के उपकार के लिए अपना जीवन रखा हुआ है, उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए पैदा हुए हैं, वो अपने लिए कोई काम नहीं करते, दूसरों के लिए करते हैं। अब क्या है, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत संत निभक्षन्ति कौनते प्रत्यय जानी है न मे भक्त प्रदर्शन्ति। भगवान जी कह रहे हैं क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, जो आदमी भगवान जी को साक्षी मान करके कर्म करता है तो शीघ्र ही वो धर्मात्मा हो जाता है। शाश्वत शांति न गच्छन्ति, और उसको परम शांति मिलती है। कौन ते प्रत्यय जानी है कुंती पुत्र, या जान लो मेरे नाम में भक्त प्रदर्शन्ति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, कैसा भी हो, त्रुटि भी हो जाए कभी, तब भी नाश नहीं होने देते भगवान जी, उसकी कहीं कहीं से किसी तरह से भरपाई करते हैं। तो क्या है, आदमी को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भाई ये क्या है, ये हो रहा है, हाँ ये अवश्य होगा। और जब दृढ़ विश्वास नहीं रहा आदमी को तो वो काम नहीं होगा। तो दृढ़ विश्वास होना है बहुत आवश्यक है, और यही विश्वास से दुनिया टिकी हुई है। अगर विश्वास नहीं होगा तो ये दुनिया डगमगा जाएगी। ये आ जाते हैं, भूचाल आते हैं, क्या है, कोई कुछ तो आदमी ऐसे हैं जो कि विश्वासघात कर रहे होते हैं, उनकी वजह से होती है, और पर्टिकुलर आदमियों को भी होती है।
अब देखो, एक उसमें मैं पढ़ रहा था कि एक आदमी ने अपना किसी भी तरह से, अपना घर था उसका, तो किसी भी तरह से घर का तो करके चार दीवारी बनाई और ईंटें लगा दी। उसके बाद प्लास्टरिंग करने के लिए पैसा नहीं था, ऊपर लेकर के एस्बेस्टस की सीट डाल दी। पैसा नहीं थे कि उसके ऊपर लेंटर डाल सकता। और कहता हे भगवान, इसीलिए मैं आपका हूँ। भगवान जी का भजन कर रहा बैठा हुआ, भजन बैठा हुआ कर रहा है। और ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, भगवान जी का भजन कर रहा है बैठा बैठा। क्या होता है कि बड़ा था कि इतने में तो मैं खुद रहूँगा, और यहाँ पर मेरे ये पशु हैं, गाय वगैरह, वो यहाँ पर बैठ रहेंगी, मैं वहीं पर रहूँगा, मैं खुश हुआ, मेरी अपनी उनके पैसे हैं दे दूँगा, जो एस्बेस्टस सीट लाया था। पर हुआ क्या, रात को ऊपर से उल्का पिंड गिरा और उसकी छत को तोड़ता हुआ नीचे गिर पड़ा भीतर। उस टाइम कोई पशु नहीं था, बाहर थे वो अंदर था। तो वहाँ नीचे हुआ तो एकदम वो अग्नि जलने लगी, वहाँ से नीचे की जमीन खत्म हो गई, ऊपर से जल रही है, ऊपर से वो हो गया। उसने फटाफट टेलीफोन किया, वो उठा के बाहर आया कि भाई मेरे घर में पता नहीं ये क्या हो गया, किस तरह से मुझे वो हो गया, तो मैं नहीं जानता हूँ साहब क्या हो गया ये। अब ऐसा करो, मेरी किसी तरह से सेवा करो। अब वहाँ से जो दमकल वाले थे वो भागे, वहाँ से यही देखे भाई ठीक है, इसने आगे देखा है। तो वहाँ से देखा, उन्होंने सीखी आग बुझाई, कुछ किया। उन्होंने फ़ोन किसको किया, वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। क्या है कि साहब यहाँ पर जो सामान गिरा है वो एक्चुअली हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको देखो। तो वो पता क्या था, वो जो है सोने से भी ज़्यादा कीमती धातु थी, और वो वहाँ गिरी थी। उन्होंने कहा कि एक काम कर भाई, आदमी आए वो, ये काम कर कि हमारे से तू 40 करोड़ रुपया ले ले, पहले 40 करोड़ रुपए ले ले, बाकी तो हिसाब बाद में करेंगे हम। तो वो जो आदमी तो हतप्रस्त रह गया कि ये क्या है, और उसने उस जगह को न लेकर के छोड़ के दे दी उसको कि आप इनको देखो, और उसको पैसे दे दिए और बिल्डिंग बनवा के वहाँ तैयार करा दी 40 करोड़ में। बाद में क्या हुआ ये तो भगवान जाने, हमें नहीं पता। बाकी ये बात सच्ची है। उन्होंने ये जो है आदमी भगवान जी देते हैं, जो कहते हैं ना छप्पर फाड़ के देते हैं, देते नहीं कहते, छप्पर फाड़ के देते हैं, और उसको वो जो है ना छत फाड़ के दे दिया इतना पैसा। तो ये भैया ऐसा है कि भगवान जी की माया का बड़ी अपरंपार है, जिसको देना होता है उसको ऐसे दे देते हैं। हमारे बिल्कुल घर के थोड़ी सी दूर आगे और एक ब्राह्मणों का है, उनके पिताजी बहुत पैसे वाले थे उस टाइम, हमारे बाबा के पहले वाली पीढ़ी बता रहा हूँ। तो कोई गिरवर थे क्या थे, तो बहुत बड़े पैसा वाले, गांव के नहीं आसपास के उसमें। और उनके घर में इतना सोना था, इतना सोना चांदी था, तो पहले जब उनका कि वहाँ पर सांप पैदा हो गए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं छोटा था, तो वहाँ सांप पैदा हुए, और सांप ले जा कर के और उनको ले जाते थे। वो तो छोटे छोटे सांप हैं, उनके अंडे हैं, लेके सड़क पर डालते थे और भाग रहे होते थे। हमारे लिए तो खेल था, हम तो छोटे थे, 4-5 साल 3-4 साल के, 4-5 साल के थे, सब जा रहे हैं। और उसको आदमी को, और सामने वाले एक धोबी था, यह सच्ची घटना है, धोबी था। उस धोबी ने, धोबी को रात को सो रहा है, तो कहने लगा कि तू जो है, उसको सपना आ रहा है, चिल्ला रहे हैं, उसके नीचे खनन खनन हो रही है, कि तू एक काम कर, मुझे निकाल ले, तेरे नीचे मैं माल हूँ दबा हुआ, तू मुझे निकाल ले, पर अपना बड़े बेटा और बड़ी बहू की हमको वो दे दे, ये मर जाएंगे, वो क्या कहते हैं उसको, बलि दे दे। तो क्या हुआ, उन्हें ठीक है। तो वो उसके बड़ा बेटा वो दोनों ख़त्म हो गए, और उसने वहाँ से खोदा, तो कहाँ तो वो भूखा मर रहा था, और कहाँ उसने जब खोदा तो इतना वही सोना घूम के, ये चलती है माया। तो उसने खोदा और इतना बड़ा खोदा कि उसने 4-6 धोबियों से मकान खरीद लिए, और वहाँ पर बहुत सारे वो हो गए, क्या नाम, खच्चर खरीद लिए, और घोड़े वो जो गधे खरीद लिए,
और उसका इतना बढ़िया हो गया कारोबार कि वहाँ अच्छे अच्छे पैसे वालों का कारोबार नहीं था। हमारे बाबा बताते थे कि भाई इसका बस जो है धन ऐसे आया है। तो आदमी का कुछ भरोसा नहीं है कहाँ से मिले और कैसे मिले। चीज धोबी के पैसा होता है बहुत हैं। तो वो धोबी जो है क्या है कि कपड़े लेने आया हमारे सामने, घर के सामने। तो वो आके बोला कि 20 तक गिनती आती थी और उसकी घरवाली को 16 तक आती थी और आदमी को 20 तक आती थी। तो उसने गिनते और ये गिनता रहा 20, फिर बोला 1 बीसी, फिर गिनने लग गया, फिर 2 बीसी। वो बोली क्या तू ये बता तेरे को कितनी आती हैं कि मेरे 16 था। मैं गया, मैं पढ़ता था पता नहीं 7-8वीं में। तो वो आके वो कहने वो झगड़ा होने लग गया। तो हमारी चाची कहते थे, हमारी दादी लगती थी वैसे। तो बोलिए लल्लू बात सुने, हाँ कि ये पढ़ा लिखा है ये बताएगा। नहीं क्या बात है कि ये कह रही है कि 16 ज़्यादा होते और ये कह रहा 20 ज़्यादा होते, पता कौन से ज़्यादा है। अब मैंने दोनों के मुँह तरफ देखा और वो हंस रही। तो मैंने कही कि मैं कि देखो होते तो 16 ज़्यादा हैं, बाकी तुम कहना है सो करो। अब वो जो है औरत की चढ़ बनी, वो कहने लगा कि बाबूजी गलत बोल रहे हैं कि क्यों कि 16 तो जब बोलता हूँ तो पीछे रह जाते हैं, मैं उसके आगे 4 और बोलता हूँ। सही था वो। अब हो गई, मैं गांव में पता नहीं 20 साल के बाद कितने साल के बाद गया, जाता तो रहता था पर वो भाई दी बे उनके साथ में वो दोनों वो आ गई औरत। मैं चाची जो 5 छुए ब्राह्मण है। तो मैं क्या हाँ कैसे क्या लल्लू देखिए वो है पहचान तो तू। मैं कौन सी कि चाहे 16 तक गिनती आती है। मैंने किया, वो भी बड़ी हंसी। वो लल्लू तुम्हें पता ही तो सही पर मैं जिताई दी। मैंने किया हाँ तो तुम जिता दी। तो गाँवों में ये होता है कि उनको छोटी छोटी भी चीज़ों पर वो होती रहती है। तो अब क्या कहते हैं भगवान जी, माँ में पात्र व्यापा सत्य ये पीशु पापियों ने स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रा ये पियांति परम गतिम। कहते हैं हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण में ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री हो या वैश्य हो। निम्न जन्मा स्त्री का मतलब है स्त्रियों की योनि को उसके हिसाब से छोटा, समाज के हिसाब से छोटा माना गया है, पुरुष की योनि को बड़ा माना गया है। तो ये हमारा नहीं है, ये समाज है माना गया है। वैश्य हो, व्यापारी हो या श्रमिक हो, काम करने वाला, ये भी परम धाम को प्राप्त होते हैं। क्यों कि आदमी कुछ ऐसे हैं कि ठूठ हैं, आदमी की योनि के तो हैं पर हैं ठूठ, जानते पढ़े लिखे नहीं हैं। और औरतें ठूठ नहीं हैं, भगवान की भक्त हैं। और उसके बाद भगवान की भक्त हैं और भगवान के प्रति उनकी निष्ठा ज़्यादा है। और अक्सर देखा जाए समाज में तो लेडीज़ की ज़्यादा आस्था होती है, आदमी की नहीं होती इतनी। ये मैं बता रही है, सच्चाई है। अच्छा, अब आगे कहते हैं शुद्ध दीप देते हैं। अच्छा, प्रार्थना हताशा निराशा के क्षणों में जीवन अंधकारमय लगता है। जब आदमी का जीवन दुखी है, परेशान है, पैसे नहीं है, कोई चीज़ की कमी है, तो कैसा लगेगा? वो हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा अपनी ज़िंदगी से। और ऐसे क्षणों में वो अंधकार लगता है, तब क्या करता है? तब भगवान को सच्चे मन से भजता है, भगवान में विश्वास रहता है, विश्वास होता है, निष्ठा हो जाती है और वो प्रार्थना करता है। मनुष्य अपनी गलतियों को, अवगुणों को, दोषों को स्वीकारता है और क्षमा मांगता है। उन्हें कोई मांगता है तो शांति, न्याय, आशीर्वाद अवश्य मिलता है। कभी कहीं किसी प्रकार का सच्चे मन से भजे भगवान जी को बचता है तो उसका उद्धार हो जाता है। क्या पता है जी इसमें भगवान जी ने ये कहा है कि कैसे भी है, किसी योनि का है, किसी जाति का है, किसी धर्म का है, कोई काम करता हो, उनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। भगवान जी का जो भक्त है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, वो भगवान जी का जो भक्त है वही है। भगवान जी को उसके ऊपर विश्वास है, उसको भगवान जी के ऊपर विश्वास है। जिसको भगवान जी विश्वास नहीं है कि भाई ये है, वो उसमें भी वकालत करे, भगवान जी के बारे में वकालत करे, तो वो क्या है? वो वकालत तो कर रहा है, कहना है सही है, किंतु वो ये नहीं सोच रहा
कि भगवान जी तो जो कहते हैं जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, उसको इतना छप्पर फाड़ के दे दिया इतना पैसा। तो भगवान जी के कुछ कहा नहीं जा सकता, उनकी माया अपरंपार है। यहाँ की कोई 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि ये इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर, इनके बॉर्डर पर और वहाँ पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पर 50,000 उग्रवादी आ गए, 50,000 50,000 उग्रवादी आ गए। और उनका क्या था कि भारत के ऊपर आक्रमण करना है, शय मिली हुई थी पाकिस्तान को। इन्होंने अभी तय करा, ये आज की बात नहीं है, ये पहले की है, 20-25 साल पहले की आ गई। भगवान की क्या मर्जी हुई कि वहाँ पर ये धरती हिल गई, धरती हिली वहाँ, और 50 आदमियों में से कम 40 आदमी बिल्कुल दब के मर गए। 40,000 आदमी मरना मान लिए रखता है, और 10,000 वहाँ से भागे कि ये जगह ऐसी है कि यहाँ अब तक जिंदा नहीं रहेंगी। और भारत को बाद में पता लगा ये ऐसा हुआ है। तो ऐसा होता, भगवान जी माया को कोई अपरंपार है, पता नहीं क्या हो जाए, कुछ नहीं जानता आदमी। किम पुनः ब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राजस्य तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य अभिजनते इमं। फिर बताओ, धर्मात्मा ब्राह्मण हैं या भक्त हैं, राजऋषि हैं, तो वो कहना ही क्या उनके लिए। वो कह रहे हैं कि छोटे से छोटे आदमी की भगवान सद कर रहे हैं। समाज में छोटा से छोटा आदमी अपना टाइम पास कर रहा है। तो ये बताओ, जो धर्मात्मा ब्राह्मण हैं वो तो भगवान के भजनों में लगे रहते हैं, भक्त हैं। राजऋषि हैं, राजऋषि कहते हैं ऐसे राजा जो राज्य करते करते ऋषि बन गए, घर बार छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, बच्चों को दे दिया, चले आई, करना होता है। अतः एक क्षण दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। जो आदमी यहाँ गया है तो उनको क्या चाहिए, अपना आपको अपनी भक्ति को भगवान जी के चरणों में समर्पित करो। मनोयोग किसी कर्म में उबना मन को स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आदमी जो है किसी कर्म को करते करते उब जाता है। आदमी बहुत से ऐसे हैं जो कि उनको घूस पेश मिल रही है और वहाँ से लेते लेते उब जाएंगे, यार कहाँ ले रहा हूँ, तो बहुत बुरा काम है, कौन करेगा इसको। तो वही आदमी कहेगा जो कि भगवान का भक्त है, भाई ये तो मैं गलत हूँ क्योंकि ये गरीब आदमियों की वो कर रहा हूँ मैं, तो उब जाएगा। ऐसा होता है। उनमें भी परिवर्तन कैसे भगवान जी के जैसे उनका हुआ परिवर्तन आएगा, कैसे वो चिंतन करता है, मौन रहता है, ध्यान में रहता है भगवान जी के में, और संगीत आदि में अपना टाइम लगाएगा और मनोरंजन में बनाएगा, भगवान जी की ध्यान में लग जाएगा, और तब जा करके उसका छुटकारा प्राप्त होता है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुर मामे वैश्यसी युक्ता एवं आत्मानाम मत प्राण। अपने मन को मेरे अंदर चित्त में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस बात को मुझको पूर्णतः से तल्लीन हो जाओ, तभी निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। जब तक भगवान जी को मन मनाने भव नहीं होगे तब तक पार नहीं पड़ेगी। इसलिए मन मना भव होना है। मन मना भव तभी होगे जब भगवान जी के चरणों में जाओगे, और नहीं तो नहीं हो सकते। अब आगे बोल रहे हैं भगवान जी, और ये कब होगा, जब आदमी कहेगा नवरा भक्ति को, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अच्छनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तो ये इसमें तंदीन हो जाए आदमी तो भगवान जी में लगेगा। राजा बलि जो था, अब देखो इसके साथ ही में अटैच है ये 26 में। राजा बलि जो था बहुत ही जुआरी था, जुआ खेलता था, सबका माल मारता था और पैसा वाला हो गया। और राजा बलि था, राक्षस था, बहुत पैसा वाला हो गया, किंतु भगवान का भक्त था वो राजा बलि। अच्छा, तो उसने क्या किया, राजा बलि जो था वो वैश्या को हाथ दिया, खरीद के ले जा रहा है, वैश्या के लिए हाथ ले जा रहा खरीद के,
तो वहाँ रास्ता में जा कर के टकराया, बोलते वो तो अजामिल था ना शायद। वो और था, टकराया, पाषाण से टकराया था, मूर्छित हो गया, शिवार्पण होगी, मृत्यु होगी। यमराज के पास गया, चित्रगुप्त ने वही खाता खोला, जन्म जन्मांतर का पापी है, ये तो जन्म जन्मांतर का पापी है, इसको क्या मिलेगा? कठोर कारावास मिलेगा। 2 घड़ी के लिए इसको टाइम है, 2 घड़ी के लिए ये जो है इसने अच्छा काम किया है। क्या किया? अच्छा काम किया उसने, किया ये था कि जा रहा है, टकराया और सोने का वो था, हाथ में फूल थे, ले जा रहा था वैश्या को देने के लिए, और वहाँ जा गया वो तो वहाँ पर भगवान जी की वो मूर्ति देखी, वहीं उन पर कर दिया, हे भगवान मैं जा रहा हूँ। तो वो क्षण भर भगवान जी का, उसका क्षण भर का प्यार, भगवान जी ने उसको स्वीकार किया कि भाई इसको तो मिला हुआ है, चलो। तो वो थोड़ी वो है, अब नारद जी से प्रेरणा हुई, नारद जी आए, उधर वो जो है उसको ये जो यमराज नहीं ले रहा, बोला भगवान जी का भक्त है, थोड़ी देर का भगवान जी के पास वो है, भगवान जी के उसमें, उसके बाद हम ले लेंगे, क्योंकि इसका नरक ज़्यादा है, स्वर्ग कम है, तो थोड़े बार को भोग आई। जब थोड़ा भोगने के लिए गया तो क्या हुआ, इन द मीन टाइम उसको मिल गए नारद जी। नारद जी बोले कि अरे भाई क्या है, कि साहब मुझे स्वर्ग मिल गया है, इंद्रासन मिल गया है, इंद्र की जगह पर मेरे को आसन मिल गया, अब एक काम करो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ इंद्रासन लेने के लिए। उसने कहा क्या तू एक काम कर, तू इंद्रासन मिल गया, इंद्र का राजा बन गया, तू इसके जितना भी धन दौलत है वो सारी की सारी बांट दे, गरीबों में बांट दे, ज़रूरतमंदों में बांट दे, और सबको बांट दे। तो उसने इंद्र की सारी संपत्ति लुटा दी, और जब लुटा दी तो मालामाल हो गया। अब उसके पास तो रहा नहीं, बोला मुझे तो छोड़ना है। फिर गए वो आदमी, यहाँ हो गया भाई इसका टाइम, हाँ जी, क्या तो साहब आप तो इसको ले नहीं सकते आप, क्यों कि इसने तो इंद्र वाला, इंद्र की पदवी मिली थी, इंद्र का सारा शासन लुटा दिया, और इसको तो बहुत बड़ा पुण्य मिला है, इसलिए इस पुण्य मिलने के बाद में अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या है, वो इंद्रलोक के इंद्रासन प्राप्त हो गया, उसको यज्ञ हुआ। अब क्या हुआ है, राजा भलीक भाई पैसा ही पैसा धनवान हो गया। तो अब वहाँ पर धनवान हो गया तो भगवान जी ने कहा कि इसने धन तो मिल गया, इसकी क्या हालत होगी, इसको मैं क्या करके परखूँ। वो कहने लगे कि भाई क्या है, बड़ा पैसा तुम्हारे, क्या नहीं मेरे पापा पैसा है, क्या तुम एक काम करो, मुझे अपने 2.5 कदम ज़मीन दे दो। बोला 2.5 कदम, यहाँ 2-3 कदम जाके ज़मीन दे दो। बोला ठीक है। तो वो 2.5 कदम की ज़मीन है लेने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है। अब भगवान जी को जब ले रहे हैं, ऊपर से छाता लगाए हुए हैं, छाता लगाए हैं, तो उनकी बली की लड़की देख रही है, बड़ी की लड़की देख रही है कि ये जो बच्चा है ये कह रहा है कि 2.5 कदम ज़मीन मुझे दे दो, ये बच्चा बहुत ही प्यारा लग रहा है। भगवान जी प्यारे तो लगेंगे, प्यारा लग रहा है, मेरी इच्छा है कि ये मेरा बेटा बने, अगले जन्म में मेरा ये बेटा बने, मैं ये चाहती हूँ। तो भगवान जी तो बैठे हुआ, वो समझ गए ये क्या कह रही है। वो कह लगे तथास्तु, अब मैं मतलब तू मेरी माँ बनेगी, तथास्तु का मतलब है तू मेरी माँ बनेगी। तो उसने तथास्तु कर दिया। अब क्या हुआ, वो बलि जो है उसने कहा कि महाराज ठीक है, वो बलि को भी नहीं पता इस बात का। बलि ने कहा ठीक है नाप लो, पहले तो हंसा, तो बोला 3 कदम नाप लो। भगवान जी ने क्या किया, 1 कदम से तो उन्होंने कौन सा लोक नाप दिया, उसका 2 लोक नाप दिए, 2 उनके नर थे, उसके नर में 2 लोग थे, दोनों नाप लिए। अब बोला तीसरा पतन कहाँ कदम कहाँ रखूँ। वो बैठ गया। उधर से शुक्राचार्य आए जो इनके राक्षसों के वो हैं गुरु। बोला अरे तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, इनको तेने वचन दे दिया है, ये तो भगवान है और इसे तू बात नहीं पाएगा, तू तो कंगला हो जाएगा। बोला कि कुछ भी होऊंगा भाई, मैंने तो कह दिया अब देना ही है। तो 2 लोग लिए उन्होंने, और उधर लड़की ने क्या मांग लिया कि मेरा ये बेटा हो, बहुत हो गया। अब क्या हुआ कि बलि बोला गए, अब कहाँ है भाई तीसरा लोग, कहाँ रखूँ मैं पैर। बोले बैठ गया कि महाराज मेरे सिर पर रखो।
तो सिर पर रखे तो बड़ी जो नीचे पहुंच गया और पहुंच गया पाताल लोक में पहुंच गया। भगवान जी बोले कि अब बताओ क्या करें भाई, अब कहाँ क्या करें, तेरे पास कुछ है? उसकी घरवाली आई, उसकी घरवाली ने पैर पकड़ लिए, महाराज आपसे कोई जीत नहीं सकता है। अब ये बताओ, तुमने सब कुछ तो हमारा ले लिया, पर मैं कुछ चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर निवास करो, चाहती हो तो क्या? ठीक है। उसके नीचे जब पहुँचे तो उसके 10 दरवाजे थे। तो वो कहने लगी कि महाराज जब मैं जब यहाँ नीचे आऊँ तो 10 दरवाज़ों में जहाँ भी हूँ 10 दरवाज़ों में आप ही मुझे दिखाई दो। भगवान जी तथास्तु। क्यों? जब कहीं से भी जाऊंगी मुझे आपके दर्शन होंगे। वो बहुत दिमागी थी। तथास्तु उन्होंने कही। अब वहाँ पर आकर के जब तथास्तु कह दिए, वहाँ पर लक्ष्मी जी पहुँच गई। जब भगवान जी को मेरे को कैद कर लिया तुम लोगों ने, तुमने तो इनको ले लिया, कैद कर लिया, और 10 दरवाजे से कहीं जाएं, ये तो तुम्हारा पैरा देंगे। 10 दरवाजे में खड़े होकर कभी तुम कहीं से जाओ, ये तो खरीद देंगे। उन्होंने बहुत विनती की, बहुत करने के बाद मतलब उनको छोड़ा। चलो वो कहानी वहीं ख़त्म हो गई। उधर लड़की की क्या कहानी क्या हुई? वो लड़की जो है उसने पहले तो देखा कि मेरे बाप ने और ये इनको दान दे दिया, ये लड़का बहुत सुंदर है। किंतु जब उसने देखा कि मेरे बाप को इन्होंने नीचे पहुंचा दिया, वो उसने कहा कि भाई ये तो बहुत खतरनाक है। बोला कि ऐसा मेरा बेटा तो जरूर हो, किंतु मैं इसको अपना स्तनपान करा करके उसको ख़त्म कर दूँ। ऐसे का होगा तो इसको जय देकर ही मार दूंगी। भगवान जी बोले तथास्तु। वो कौन बनी? कौन बनी? पूतना। और पूतना बनी। जब वहाँ पहुँची तो पूतना ने लेके उसको अपने स्तनपान खिलाया। उसमें बुआ और चूसते चूसते उसका पूरा का पूरा वो खत्म होगी। और जब वो मरी तो मरने के टाइम पर उसको जलाया गया। तो वहाँ पर खुशी खुशबू होगी चारों तरफ। क्यों हुई? वो भगवान जी की माँ जल रही है, पुत्र नहीं जल रही राक्षसी, वो भगवान जी की माँ जल रही है, इसलिए सुगंध ही सुगंध होगी चारों तरफ। तो भगवान जी की माया अपनी पार है, इसे कोई पार नहीं पाया जा सकता है। तो ये सब क्या है? सब रहस्यमयी बातें हैं। अब आगे है 10वें के कितने हैं? 42 हैं? 42 42। तो 42